आज हम लोग हमारे लेबोरेटरी में जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं और इसके लिए एक स्टूडेंट टीचिंग किट है। तो किट के थ्रू हम लोग ये प्रैक्टिकल जो है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी जनरली बायोमोलिक्यूल्स को सेपरेट करने की एक टेक्निक है, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। और ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी टाइप का टेक्निक होता है जिसमें कॉलम में जो है वो स्टेशनरी फेज पहले से ही वो भरा जाता है। जनरली जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में सेफाडेक्स कॉलम में जो है वो प्रीलोडेड रहता है, पहले से रहता है। और मोबाइल फेज के रूप में जो है वो जेल लोडिंग बफर्स रहते हैं, उन बफर्स को उसमें रन कराया जाता है। तो वो सैंपल को लेते हुए जो है कॉलम वो नीचे की ओर आता है और जितने भी मिक्सचर उसमें रहते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। तो इसका प्रिंसिपल जो है बेस्ड है वो जिसमें बड़े मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं वो पहले सेपरेट होते हैं। सेफाडेक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें छोटे मॉलिक्यूल्स जो है उसमें आके जो है वो फंस जाते हैं या ट्रैप हो जाते हैं, लेकिन बड़े जो मॉलिक्यूल हैं वो ट्रैप नहीं हो पाते और वो कॉलम के थ्रू मोबाइल फेज में जो है वो एल्यूट हो जाते हैं। तो ये किट है हाइमीडिया ब्रांड का है और इस किट में जो है वो हमको कॉलम, सैंपल्स और बफर जो है वो प्रोवाइड किया गया है। और चूँकि हम लोग स्टूडेंट टीचिंग के लिए ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं तो किसी भी ब्रांड या उत्पाद का हम जो है प्रचार नहीं करते हैं। आप किसी और भी ब्रांड का जो है वो ले सकते हैं किट और अपने जो है स्टूडेंट चाहे वो अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट स्टूडेंट, पीजी स्टूडेंट के लिए या अपने किसी रिसर्च काम के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जनरली ये इस तरीके के एक्सपेरिमेंट बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फूड साइंस इस टाइप के कोर्सेस में उनके सिलेबाई में जो है ये पाए जाते हैं। मैं जो किट के साथ प्रोवाइडेड हैं वो पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो है वो कॉलम है और कॉलम में जो है पहले से ही बफर भरा हुआ है, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये इसमें सेफाडेक्स जी जो है वो भरा हुआ है जो कि स्टेशनरी फेज के रूप में काम करेगा। इसको हम लोग खोल सकते हैं और ये कैप भी हम लोग खोल सकते हैं और इसी के थ्रू सैंपल और बफर को फिर डाला जाना है। इसके साथ दिया हुआ है जो बफर जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूँ, जेल लोडिंग बफर, इसको जो है हम लोगों को लेना है और कॉलम में जो है वो डालते जाना है। तीसरा जो चीज़ प्रोवाइडेड है वो है रेडीमेड जो है ये सैंपल है और इसमें 3 मॉलिक्यूल्स का जो है वो मिक्सचर है और ये तीनों मॉलिक्यूल्स को कलेक्ट करने के लिए हम लोगों ने अलग अलग जो है वो एफ एंड ड्रॉप ट्यूब लिया हुआ है। जो किट के हिसाब से जो हैवी मॉलिक्यूल है, इसमें बड़ा मॉलिक्यूल है वो ब्लू डेक्सट्रिन करके है जो करीब 2000 किलो डाल्टन का है। दूसरा टाइप का मॉलिक्यूल जो इसमें हम लोग कलेक्ट करेंगे वो है विटामिन B12 जो करीब 1357 जो है वो डाल्टन का है। और तीसरा जो है वो है आपका पैरानाइट्रोफिनॉल, ये उससे भी छोटा है, करीब कितने का है ये 139 डाल्टन का ये जो है उसका साइज़ है। तो हम लोग अब इसको आगे जो है वो परफॉर्म करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट को अब हम लोग परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो इसका सबसे पहले प्री लोडेड है, इसमें बफर और सेफाडेक्स जो है वो इन बीच में है। तो ये बफर को पहले हम लोग को इल्यूट कर लेना है। तो इसके लिए हम लोग इसका जो है नीचे में ये इसको हम लोग हटा लेते हैं। अब ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये कैप को भी निकालेंगे तो और मेरे ख्याल से ये फास्ट या तेज़ी से जो है वो
पॉज कर लो। इसमें जो बफर था लगभग अब वो ड्रेन आउट हो चुका है, कंप्लीट निकल चुका है। अब हम लोग इसमें सैंपल जो है वो लोड करेंगे। तो इसके लिए इसके कैप को मैं ओपन कर लेता हूँ। और रेडीमेड सैंपल हम लोगों के पास पहले से जो है वो प्रोवाइडेड है किट के साथ, वो हम लोग यूज़ करेंगे। सैंपल हम लोग 200 माइक्रोलीटर लेंगे। इसके लिए माइक्रोपिपेट को 200 माइक्रोलीटर में सेट कर लिए हैं और सैंपल अब हम लोग ले लेते हैं। ये करीब 200 माइक्रोलीटर सैंपल इसमें आ चुका है। सैंपल लोड करने के बाद अब बारी है इसमें जो है वो बफर जो है ऐड करने की। तो बफर भी हम लोगों को जो है वो 200 माइक्रोलीटर लेना है और हर थोड़े देर में, हर थोड़े समय में, जब तक कि कंप्लीट जो है बायोमोलिक्यूल्स एलूट ना हो जाए पूरे तब तक कि हम लोग इसमें 200 माइक्रोलीटर जो है वो बफर, मोबाइल फेस जेल लोडिंग बफर, ये हम लोग क्या करेंगे इसमें ऐड करते चले जाएंगे। इसमें शायद कुछ दिक्कत है। ये हम लोग बफर ऐड कर रहे हैं मोबाइल फेस के रूप में। और इसमें एलोशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी जब इसके कैप को हम लोग इसमें लगाएंगे और ऐसे ही थोड़ी देर में फिर से हम लोगों को जेल लोडिंग बफर जो है ऐड करते जाना है और कैप को जो है वो हम लोगों को लगाते चले जाना है। तो इससे इल्यूशन की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। देखेंगे कि ड्रॉप वाइज ड्रॉप जो है वो इल्यूशन जो है वो स्टार्ट हो गया है और ये सैंपल जो है आपका नीचे जो है आपके कॉलम में जो है वो आना शुरू हो गया है ना। लोग देखेंगे कॉलम जो है में सैंपल जो है हम लोगों का दिखाई देने लग गया है। ब्लू कलर का ये है जो कि ब्लू डेक्सट्रेन होना चाहिए और ये जब ब्लू डेक्सट्रेन हम तक आएगा तब उसके लिए हम लोगों ने ये एप एंड ड्रॉप टिप लिया हुआ है। इसमें इसको हम लोग क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। ये प्रोसेस यहाँ पर रुकता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें फिर से हम लोग क्या करेंगे, बफर को ऐड करेंगे। ये सेकंड टाइम अब हम लोग फिर से जेल लोडिंग बफर जो है वो डाल रहे हैं। और ये थर्ड टाइम भी 200 माइक्रोलीटर मैंने ले लिया है। अब हम लोग जो है इसमें वापस से इसको कैप को लगाते हैं और
बायोमोलिकुल्स का एल्यूशन फिर स्टार्ट हो जाएगा। ये ब्लू डेस्ट्रेन जो है सबसे पहले एल्यूट हो रहा है, इसको हम लोग जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं। और दूसरा मेरे ख्याल से सैंपल है वो विटामिन B12 का है, वो भी हम लोगों को जो है वो दिखाई दे रहा है। और आप में से कोई इसको होल्ड कीजिए जैसा मैं इसको पकड़ा हुआ हूँ, है ना, ताकि आगे हम लोग यहाँ पर फिर से जो है वो प्रोसेस हमारा रुक गया है। अब फिर से हम लोग को बफर जो है इसमें ऐड करना पड़ेगा। मैं 200 माइक्रोलीटर 2 बार जो है इसमें यूज़ कर रहा हूँ। वापस से इसको कैप लगाएंगे और फिर से बायोमोलिकुल्स का एल्यूशन थोड़ा नीचे करना है ताकि दिखाई दे। फिर से एल्यूशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। तो ये जो है ब्लू डेस्ट्रेन लगभग हम लोगों के पास सेपरेट होके आ गया है। अब नेक्स्ट जो है वो विटामिन B12 इसमें जो है वो आगे
सेपरेट होगा। तो इसको हम लोग अलग करके अब रख लेते हैं। ब्लू वाला थोड़ा सा बचा है सर। ये विटामिन B12 का जो है सेपरेशन अब स्टार्ट हो गया है। नीचे क्लिक कर नीचे वाले हिस्से नीचे वाले हिस्से कीजिएगा। हाँ, तो बाकी तो देख ही रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कौन आ रहा है? चलो आ जाओ, सेकंड सेम से आ जाओ। क्लास में अब सीधा थर्ड निकलेगा तब ये लगभग जो है सेकंड मॉलिक्यूल विटामिन B12 वो अब सेपरेट होने को है, बहुत थोड़ा सा ही बचा हुआ है। और उसके पीछे ये पैरानाइट्रोफिनॉल जो है वो अब सेपरेट होने को आएगा इसके तुरंत बाद। ये B12 का लगभग सेपरेशन अब कंप्लीट हो गया है। लीकेज दिखाओ इधर। और अब ये जो है पैरानाइट्रोफिनॉल का सेपरेशन अब जो है वो स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर हम लोग येलो वाला पैरानाइट्रोफ करके देख रहे थे, वो जो है अब लगभग सेपरेट होने को है। और हम लोग के कॉलम में अब कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो बचा हुआ नहीं है। तीनों जो मिक्सचर में 3 सैंपल थे, तीनों लगभग अब सेपरेट हो चुके हैं। ये पूरा कंप्लीट एल्यूट होने के बाद वापस से कॉलम को हम लोगों को क्या करना है, रिस्टोर करके रखना है। तो रिस्टोर करके रखने के लिए वापस से हम लोग इसमें बफर जो है वो फिल कर रहे हैं। और ले लेते हैं।
ये हम लोग देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ एल्यूशन का क्या रहा, यानी कि मॉलिक्यूल्स जो है वो किस ऑर्डर में निकले, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और उनका कलर क्या रहा, और वो मॉलिक्यूल्स के यानी कि क्या नाम थे। तो ये मॉलिक्यूल्स का नाम हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। ये फर्स्ट है जो आपका ब्लू डेस्ट्रेन, ये पहली यानी कि फर्स्ट में जो है वो एल्यूट हुआ है। वैसे ही सेकंड में अब हम लोग देखते हैं कि विटामिन B12 जो है यहाँ पर एल्यूट हुआ है सेकंड नंबर में, 2 बार प्रेस कर। और थर्ड नंबर में जो है वो एल्यूट हुआ है वो है आपका पैरानाइट्रो। तो ये तीनों जो है वो फिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, ये तीनों जो है वो एल्यूट हो चुके हैं। ब्लू कलर, पिंक कलर और ये येलो कलर के।